टॉपिक हमारा सेल जंक्शन है। सेल जंक्शन का मीनिंग होता है कि नेबरिंग सेल से कांटेक्ट रखना, इसी को हम सेल जंक्शन कहते हैं। कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, या फिर कनेक्शन बिटवीन द सेल, या फिर सेल टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब जंक्शन बनेगा तो हो सकता है वो सेल के बीच बने या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच बने। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल के बीच, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए एक सेल है और एक दूसरी सेल है, अगर इन दोनों के बीच जंक्शन बनता है तो उसे हम सेल जंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये पूरी जगह पे, इसके बीच भी बनता है तो ये भी हमारा सेल जंक्शन ही कहलाता है। इसके बाद है कि कनेक्शन, यहाँ पे अगर हम कनेक्शन बिटवीन दी टू सेल्स, उसे हम कहते हैं इंटर सेलुलर जंक्शन। अगर दो सेल के बीच में कोई कनेक्शन बन रहा है तो उसे हम कहेंगे इंटर सेलुलर जंक्शन। जबकि और इसके अंतर्गत हमारा आता है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम आर द इंटरसेलुलर। लेकिन अगर यही जो हमारी सेल है वो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब सेल के जो आउटसाइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उससे अगर ये कम्युनिकेट या कनेक्शन करती है तो उसे हम कहते हैं, उसे भी हम सेल जंक्शन के थ्रू, वो दो प्रकार के होते हैं, फोकल एडहेरेंस एंड हेमीडेस्मोसोम। इस प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद इसे क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन है। पहला है ऑक्लूडिंग जंक्शन जो कि प्रिवेंट करता है एक्सचेंज को, दूसरा है कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो कि परमिट करता है एक्सचेंज को, और तीसरा है एनकोरिंग जंक्शन जो कि परमिट करता है या प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे एक्सचेंज को जो ऑक्लूडिंग जंक्शन है, अगर ऑक्लूडिंग जंक्शन को हम हाइपोथेटिकली देखें तो ये अगर ये दो सेल्स हैं, दो सेल्स के बीच अगर इस जगह पे अगर कोई भी हम यहाँ पे एक जंक्शन बना रहे हैं, जैसे कि टाइट जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन का एग्जांपल है टाइट जंक्शन, तो वो प्रिवेंट करेगा कोई भी सब्सटेंस इस साइड से या कोई भी आयन मॉलिक्यूल परमिट होने नहीं देगा, वो प्रिवेंट करेगा एक्सचेंज को। लेकिन जो कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जैसे कि गैप जंक्शन एग्जांपल है कम्युनिकेटिंग, वो परमिट करता है कि कोई भी आयन और कोई भी मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल पे जा सके। तो ये काम करता है कम्युनिकेटिंग जंक्शन का। जबकि एनकोरिंग जंक्शन वो होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट में एक एक करके देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे कि ऑक्लूडिंग जंक्शन, तो ऑक्लूडिंग जंक्शन में हमें पता है कि इंटरसेलुलर एक्सचेंज होता है, सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्लूडिंग जंक्शन। These junction prevent movement of ion and molecule from one cell to another cell। तो इसमें जो है टाइट जंक्शन एक एग्जांपल है। तो ये क्या करती है कि प्रिवेंट करती है वन सेल टू अनदर सेल जाने में किसी भी आयन या मॉलिक्यूल को। इसमें जो टाइट जंक्शन एग्जांपल है, अब टाइट जंक्शन देखेंगे तो टाइट जंक्शन इंटरसेलुलर ऑक्लूडिंग जंक्शन है जो कि प्रिवेंट करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को, और इसे ही हम जोनल ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। फिर इसके क्या फंक्शंस होते हैं? तो फंक्शंस में है कि ये देता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी देता है, फेंसिंग फंक्शन देता है। यहाँ पे फेंसिंग फंक्शन कहने का मतलब है कि जो हमारी लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड होती है वो नहीं होने देता है, ये प्रिवेंट करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड की, तो इसलिए इसे फेंसिंग फंक्शन कहते हैं। फिर ये सेल परमिएबिलिटी को मेंटेनेंस ऑफ, तो यह मेंटेन करता है सेल पोलैरिटी को। फिर उसके बाद हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन में होता है जो कि ब्रेन कैपिलरीज फॉर्म करती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। जो हमारा नेक्स्ट जंक्शन है वो है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस वो होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस करवाते हैं, उनको हम कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कहते हैं। और वो आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल करते हैं, जिसमें कि गैप जंक्शन और केमिकल सिनेप्स जो कि न्यूरो का पार्ट है उसे हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गैप जंक्शन और केमिकल सिनेप्स जो कि कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं।
गैप जंक्शन वो होता है जो अलाउ करता है पैसेज या आयन को या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बिटवीन द सेल। मतलब कि कोई भी पैसेज है या आयन्स है, पैसेज ऑफ आयन्स है या फिर मॉलिक्यूल है, उसे एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन अलाउ करता है, वो होता है गैप जंक्शन। फंक्शंस क्या हैं गैप जंक्शन के? तो गैप जंक्शन के फंक्शन होते हैं कि इट हेल्प द एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर बिटवीन द सेल, और हेल्प करता है रैपिड प्रोपोगेशन, मतलब रैपिडली एक्टिव पोटेंशियल को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये काम होता है गैप जंक्शन का। उसके बाद आता है हमारा केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स जो होता है वो नर्व फाइबर के बिटवीन और एक मसल फाइबर के बिटवीन या फिर दो नर्व फाइबर के बिटवीन काम करता है। ये ट्रांसमिट करता है केमिकल ट्रांसमीटर को और रिलीज़ होने देता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और रिलीज़ करता है केमिकल ट्रांसमीटर को। ये इसके फंक्शंस हैं। इसके बाद हमारा लास्ट जो जंक्शन है वो है एनकोरिंग जंक्शन। एनकोरिंग जंक्शन जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के साथ ही ये मैकेनिकल अटैचमेंट भी देता है। जैसे कि एक्टिन फिलामेंट का जो अटैचमेंट करवाते हैं वो दो तरीके से होता है, एक होता है एडहेरेंट जंक्शन, एक होता है फोकल एडहेरेंस। तो जो एडहेरेंट जंक्शन होता है वो सेल टू सेल होता है, जबकि जो फोकल एडहेरेंस होता है वो सेल टू मैट्रिक्स होता है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट होता है वो होता है डेस्मोसोम, जो कि सेल टू सेल होता है। अगर डेस्मोसोम हेमी डेस्मोसोम की बात करें तो वो सेल टू मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सेल टू सेल अगर दो सेल हैं तो उनके बीच में जो बनेगा वो होगा एडहेरेंट जंक्शन एक्टिन फिलामेंट के जरिए, और अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट के जरिए बनेगा तो वो है हमारा डेस्मोसोम सेल टू सेल के बीच में। लेकिन अगर सेल से मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिन का फिलामेंट होता है वो अगर सेल से हमारी मैट्रिक्स के बीच में बन रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में, या फिर सेल से हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट बन रहा है तो उसे हम कहेंगे हेमीडेस्मोसोम, और अगर एक्टिन फिलामेंट वो बना रहा है तो उसे हम कहेंगे फोकल एडहेरेंस। तो ये चेंजेस थे, और ये इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस पर आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।